स्टॉक मार्केट कोर्स के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका पैसे को लेकर जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताने वाला हूँ जो स्टॉक मार्केट से अचीवेबल हैं, यानी जिनको आप अचीव कर सकते हो। इसको जानने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या उनके परसेप्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम मिथ्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि हमने तो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स को रीड कर लिया है, बहुत सारी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज देख ली हैं और अब हमें पता चल गया है कि स्टॉक मार्केट तो पैसा कमाने की मशीन है, ये तो सोने की खदान है जिससे हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। बस करना ही क्या है, एक अच्छी सी कंपनी ढूंढनी है और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना है और फिर होगा जादू। हमारा पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ जाएगा। यह है टिपिकल परसेप्शन लोगों की स्टॉक मार्केट को लेकर। कुछ दिनों पहले मैंने किसी को कहते हुए सुना, वो किसी दूसरे आदमी को कह रहा था कि मैंने तो बैंक वालों के जरिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, अब कुछ ही टाइम में ये पैसा डबल हो जाएगा, यानी वो कंपनी 100x रिटर्न देगी। अब आप में से ज़्यादातर लोग कहोगे क्यों, क्या कोई कंपनी 100x रिटर्न नहीं दे सकती? ऑब्वियसली दे सकती है, बट मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि ये रिटर्न कितने साल में आएगा। अगर कोई आपको शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करने की बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कह रहा है कि अगले 2-3 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, देन मोस्ट ऑफ द केसेस में यानी 99.99% चांस है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, अनलेस ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, क्योंकि वो आपको गेट क्विक रिच स्कीम में फंसा रहा है, वो आपको इंस्टेंटली पैसा कमाने के तरीके बता रहा है, यानी वो आपके साथ इंस्टेंटली फ्रॉड करने वाला है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, बिवेयर ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा, तो क्या स्टॉक मार्केट से पैसा डबल नहीं हो सकता? 100% हो सकता है, बट उसमें टाइम लगता है। बिकॉज आपने भी सुना होगा, गुड थिंग्स टेक टाइम। पर अगर आप ये ख्वाहिश कर रहे हो, ये ख्याली पुलाव बना रहे हो कि मुझे कोई पेनी स्टॉक मिल जाएगा जो आज 1 या 2 रुपए का है और फ्यूचर में वो 100 रुपए का हो जाएगा, या आप किसी मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में हो, तो इसके मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। हावेवर एक राइट एनालिसिस करके आप मार्केट के अंदर से मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप मुझे कहोगे तो मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये सारी थिंकिंग होती है लोगों की जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, और एंटर होते ही वो स्टॉक मार्केट में खो जाते हैं और उन 95% लोगों में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बस अपना पैसा गंवाया है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो और आपका टाइम फ्रेम 5 साल से कम है, तो आप इसके अंदर एंट्री ही मत करना, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका टाइम पीरियड ज़्यादा होना चाहिए, कई सालों का होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट। शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी है, यानी बहुत फ्लक्चुएशंस है। सो दैट्स वाई अगर आप एक लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आप एक सेफ जोन में रहते हो। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेकर चलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिंग को अपनी आदत बना लो, बिकॉज इट विल ओनली पॉसिबल फॉर यू टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट व्हेन यू विल हैव इन्वेस्टिंग हैबिट। आज अगर आप एक अर्निंग पर्सन हो तो आप अपनी अर्निंग का एटलीस्ट 30% तो ज़रूर इन्वेस्ट किया करो, क्योंकि यही 30% कंपाउंड होते होते एक दिन जो अमाउंट आपको मिलेगी उस अमाउंट को देखकर यू विल बी सरप्राइज्ड। अमीर और अमीर इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिंग करते हैं, और गरीब और गरीब इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेंसेस करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो, वो भी लंबे समय के लिए, नॉट लेस देन 5 ईयर्स, तो अगर आप हर रोज 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले अगले कुछ सालों में आप क्या कर जाओगे ये आपको भी नहीं पता है। आप डेली 100 रुपये इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो। इनफैक्ट ये 2 करोड़ का नंबर 10 करोड़ तक भी जा सकता है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा विद प्रूफ कि आप इस नंबर को कैसे अचीव कर सकते हो। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये सोचकर इन्वेस्ट करो ही मत कि आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो।
आप ये सोचकर इन्वेस्ट करो कि आप अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर इस थिंकिंग से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले 40-50 साल में आप कितना पैसा कमा लोगे, यू कांट इवन इमेजिन इट। अब आप कहोगे कि 40-50 साल में तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर इतने पैसे का क्या फ़ायदा। लेट मी टेल यू, ऐसा थोड़ी है कि अगले 40 साल तक आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगी, और आप अच्छे एनालिसिस करके ये ट्राई कर सकते हो कि आपका रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज हो जाए। तो आप उस अमाउंट को जो 40 साल में कन्वर्ट हो रही थी, आप उसको 20 साल में अचीव कर सकते हो। बट स्टॉक मार्केट में वही इंसान टिक पाता है जिस इंसान के अंदर पेशेंस होता है। So if you really want to make money from share market, then you must have this one quality, that is patience. Now अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने नाम सुना होगा निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, ये सब इंडाइसेस होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो स्टॉक मार्केट के अंदर 2 एक्सचेंजेस होते हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बनता है निफ्टी 50 और BSE की टॉप 30 कंपनी से मिलकर बनता है सेंसेक्स 30। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी NSE एंड BSE थरली तो आप इनकी सेपरेट वेबसाइट्स पर जा सकते हो और फुल रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हो। तो आपका एक सवाल हो सकता है कि अगर मैं निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो इन 50 कंपनीज में से अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तो मेरा पैसा तो उसमें भी लगा हुआ है। ये बहुत माइनर क्वेश्चंस होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है कि निफ्टी 50 के अंदर या सेंसेक्स 30 के अंदर हमेशा टॉप कंपनीज ही रहेंगी। अगर कोई कंपनी डूब गई तो वो अपने आप उससे बाहर हो जाएगी। आपका एक और सवाल हो सकता है कि क्या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है? तो मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाता हूं और आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी मैंने गूगल पर टाइप किया हुआ है निफ्टी और अब हमारे सामने निफ्टी का पिछले ऑलमोस्ट 20 साल का ग्राफ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन द ईयर ऑफ 2000 निफ्टी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास था, बट आज की डेट में निफ्टी 19,000 तक पहुंच गया है। सो इन अ नटशेल यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी ग्रो करता ही है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका लॉस हो सकता है, बट लंबे समय में ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ही होता है। नाउ अब आप सोच सकते हो कि क्या आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि NSE BSE आपके लिए फिल्टर्ड करके टॉप 50 टॉप 30 कंपनी ला रहा है। सो यू कैन इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, बट प्रॉब्लम ये है कि आप डायरेक्टली इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा, और AMC को पैसा देना यानी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसके बदले AMC आपसे चार्ज करती है कुछ पैसा, जिसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। आई थिंक हम अपने टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी एक पूरी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने की। नाउ अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से सिर्फ 100 रुपये रोज इन्वेस्ट करके आप 2 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि 100 रुपये कंपाउंडिंग की मदद से कितने बन सकते हैं। नाउ अब मैंने SIP कैलकुलेटर को खोल दिया है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप हर महीने एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो। हमने बात करी थी डेली 100 रुपये इन्वेस्ट करने की, यानी महीने के 3000 रुपये। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रोज 100 रुपये इन्वेस्ट करना मुश्किल है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब सिगरेट पीने की बात आती है, ड्रिंक करने की बात आती है, तो जेब में से पता नहीं कितने पैसे निकल जाते हैं। नाउ अब अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट में 3000 टाइप करता हूं और लेट से इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल का लेकर चलते हैं और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न भी 15% लेकर चलते हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में इंडेक्स के अंदर आपको मिल जाता है। नाउ यू कैन सी आपने इन्वेस्ट करे 5.5 लाख रुपीज़ और आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए। अब यही अगर मैं 15 साल का 30 साल कर देता हूँ, सो यू कैन सी आपने 30 साल में इन्वेस्ट करे ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए और आपको मिलेंगे 2.1 करोड़ रुपीज़। नाउ आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करके 30 साल में 2 करोड़ की रकम इकट्ठा कर ली।
अब क्या 30 साल में आप रोज सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट कर पाओगे? हो सकता है आपकी इनकम बढ़ जाए और आप कहते हो कि मैं अब रोज 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो यू कैन इमेजिन नाउ कि ये अमाउंट कहाँ तक जा सकती है। अगर आप बोलते हो कि मैं तो अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप 30 साल का इन्वेस्टिंग पीरियड को 40 में बदल देते हो, मैंने इन्वेस्टमेंट महीने की 3000 ही रखी है। नाउ यू कैन सी सिर्फ 10 साल बढ़ाने से जो 2 करोड़ रुपए थे वो ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ रुपीस हो गए। और अगर मैं 10 साल और बढ़ा देता हूं, यानी 10 साल और इंक्रीज कर देता हूं इन्वेस्टमेंट पीरियड को, तो ये 9.5 करोड़ रुपीस बढ़कर हो जाएंगे ऑलमोस्ट 42 करोड़ रुपीस। सिर्फ 100 रुपये आपने इन्वेस्ट करे 50 साल तक, जो आपको 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं विद एन एवरेज एनुअल रिटर्न 15%। नाउ अब आपको एक बड़ा मैजिक दिखाऊं। अगर आप 10 साल और वेट कर लेते हो, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए तो इन्वेस्ट करे हैं, तो जो पैसे 50 साल में 40 करोड़ बन रहे थे, वही पैसे 60 साल में 186 करोड़ रुपीस बन जाएंगे। कैन यू डाइजेस्ट दिस नंबर? मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। वही 100 रुपए जो अभी आपके वॉलेट में हैं, वो आपको कितनी अमाउंट दे सकते हैं? कैन यू इमेजिन दिस नंबर? इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है। आप इसी तरीके से कोई भी नंबर डालकर कैलकुलेशंस कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का रोड मैप तैयार कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ली होगी। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके और आपको और भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।